नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इधर नीतीश कुमार जी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जदयू बीजेपी अलग हो सकती है तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी में जंग शुरू हो गई है। साथ ही पप्पू यादव भी जेल से बाहर आ गए हैं तो वहीं पूरे बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं। पप्पू यादव को जमानत मिल गई है तो वहीं रिहाई मिलने पर रो पड़े पप्पू यादव। पप्पू यादव ने रोते रोते कहा कि जेल में मुझे मारने की साजिश रची गई थी। सबसे पहले तो बात यह हो रही है कि पप्पू यादव को झूठे केस में फंसाया गया था क्योंकि कोई भी सबूत पेश नहीं हो पाया और सबूत के अभाव में पप्पू यादव को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इधर पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इंसाफ हुआ है, षड्यंत्र बेनकाब हुआ, जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया कि फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार। साथ ही इन्होंने कसम खा ली है, इन्होंने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ूंगा। पूरे बिहार में भयानक बारिश हो रही है और आगे भी 7 अक्टूबर तक बारिश होने की बात कही जा रही है और बारिश ने तो बिहार में इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। फिर से बारिश पूरे बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिले फिर से डूबने के कगार पर हैं और कई जिले तो डूब भी गए हैं। बिहार में 24 घंटे में 21 जिलों में टूट गया है बारिश का रिकॉर्ड। अब तो रात में ठंड भी लगने लगी है तो वहीं पूरे बिहार में एक बार फिर से भयानक अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में भयानक से भयानक बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि बिहार के पटना, सुपौल, अररिया, किशनगंज सहित बिहार के 19 जिलों में भारी से भारी बारिश होने वाली है। और बिहार के जिन जिलों में बारिश तबाही मचाएगी वे जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार। तो वहीं उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के साथ दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया, इन जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी से भारी बारिश होगी। साथ ही गरज के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकता है, अतः जरा सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से कोई भी पंगा नहीं लेंगे। शायद ये डर होगा कि बीजेपी के बिना चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार के फैसले का विरोध करने का मूड बना चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव के बाद सभी दलों के साथ बैठक करेंगे और फैसला लेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है। हम बिहार में उपचुनाव करा के रहेंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में उपचुनाव के बाद अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, चाहे तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के लोग आपस में मिलने वाले हैं और बीजेपी अकेले एक तरफ रहेगी। तो सोचिए ये कैसा नजारा होगा बिहार की राजनीति में। और पटना में जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि मेरा तो अभी भी मानना है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था कि सारी स्थिति को देखते हुए कोई निर्णय लेंगे, यानी यदि मोदी सरकार, केंद्र सरकार नहीं मानी तो नीतीश कुमार जी बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के बाद बिहार में जातीय जनगणना खुद अपने पैसे से करवा सकते हैं।
बिहार में महागठबंधन में टूट हो गई है, राजद और कांग्रेस ही आपस में लड़ने लगे हैं। देखिए, बिहार में उपचुनाव होने वाला है और राजद ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। और उपचुनाव में इधर कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि दोनों सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब राजद की तरह दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार तो तारापुर से राजेश मिश्रा दावेदारी दे सकते हैं। महागठबंधन में जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को 24 घंटे का टाइम दिया है आरजेडी उम्मीदवार का नाम वापस ले, वरना देखिए सीधा सीधी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को राजद को चेतावनी दे दी। अब आर पार के मूड में है कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अपने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस यदि राजद नहीं लेती है तो हम कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देंगे। महागठबंधन में जंग छिड़ गई है, राजद और कांग्रेस में युद्ध होना तय है। देखिए, कांग्रेस को राजद ने उनकी औकात बता दी। एक तरफ जहां कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को 24 घंटे का अल्टीमेटम यानी 24 घंटे का टाइम दिया है आरजेडी उम्मीदवार का नाम वापस लेने के लिए, तो वहीं कांग्रेस की धमकी से नहीं डरी आरजेडी। जगदानंद सिंह बोले कि उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेंगे। सीधा सीधी कह दिया गया है कि हम उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह कांग्रेस को औकात बताई है, उसके बाद लगातार बिहार में कांग्रेसी नेता आरजेडी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आग उगल रहे हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मदद करने के लिए महागठबंधन को कमजोर किया है, लेकिन कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली है। कांग्रेस में तो अब फायर ब्रिगेड नेता कन्हैया कुमार भी आ गए हैं और अब दोनों ही सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारने वाली है। पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को झूठे केस में फंसाया गया था और पप्पू यादव की जमानत मिलने से जाप नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कह रहे हैं कि लोगों की दुआ हुई कबूल। जाप नेता राजू दानवीर ने कहा है कि क्रांति नायक पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान असंख्य लोगों का जीवन बचाने का काम किया। अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस चोर, सांसद और भाजपा के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सत्ताधारी और विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में दुबके थे, उस वक्त अपने मेजर ऑपरेशन के बाद भी एकमात्र श्री पप्पू यादव जी संपूर्ण बिहार में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक जरूरतमंद लोगों की मदद पहुंचा रहे थे। वह तब लाचार और बेबस लोगों के बीच दवाई, ऑक्सीजन, भोजन, अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस आदि मुहैया करवा रहे थे। और अभी हाल ही में आईएमए ने पप्पू यादव को सम्मानित भी किया है। साथ ही कहा गया कि देश के करोड़ों लोगों की दुआ कबूल हुई और सत्य की जीत हुई है। बीजेपी नेता को डर है कि लालू यादव के जान को खतरा है और जान को खतरा किसी और से ही नहीं बल्कि उनके ही बेटे तेजस्वी यादव से हो सकती है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि लालू यादव को बंधक बनाकर दिल्ली में रखा गया है और तेजस्वी यादव राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिस सपने को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो इधर फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर के अनुसार सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि लालू यादव की जान को खतरा है। सुशील मोदी ने ऐसी आशंका जताई है और कहा है कि लालू यादव की जान की सलामती के लिए तत्काल कोर्ट, सीबीआई और पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि इतिहास गवाह है कि सत्ता और संपत्ति के लिए किसी ने पिता को राज सिंहासन से हटा देकर जेल में डाल दिया तो किसी ने भाई की हत्या करा दी। सुशील मोदी ने कहा कि इतिहास बताता है कि सत्ता के लालच में संघर्ष हुए हैं। बाप को मार दिया जाता था, भाई को मार दिया जाता था। सत्ता के लिए परिवारों में झगड़ा हम लोगों ने देखा है। सुशील मोदी ने कहा कि राजतंत्र की तरह चलने वाले राजद में अनहोनी हो सकती है, अतः सावधान रहना चाहिए।
बिहार सरकार के लिए और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी। देखिए, एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है कि बिहार में ऑपरेशन थिएटर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने काटा मरीज का पैर, तो उस पैर को कुत्ता लेकर भाग गया। तो इसको लेकर विपक्ष और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा है। और साथ ही बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी खराब स्थिति है, इसका ताजा उदाहरण दरभंगा अस्पताल में देखने को मिला। अस्पताल में रखे 9 दिन के बच्चे को चूहों ने कुतर कुतर कर मार डाला और मंजर देख मां बेहोश हो गई। वाह, मतलब हद है साहब, ऐसी भी लापरवाहियां होती है क्या। और अब ताजा मामला नवादा का है, जहां कुत्ते अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से बेड पर कुत्ते बैठे हुए हैं। और इसे शेयर करते हुए राजद ने कहा है कि सीएम नीतीश कौन से नशे के आदी हैं, यह जांच का विषय है। पर नीतीश सरकार के बखान में हजारों में से ये 4 उदाहरण देखिए। बिहार के एससी एसटी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में 70,000 दलित छात्रों के लिए हो रही है हॉस्टल की व्यवस्था। साथ ही सभी को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि दलित छात्रों की शिक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 70,000 दलित छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था जल्द ही कर ली जाएगी। साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में ये विभाग वैसे दलित बच्चों को छात्रवृत्ति भी दे रही है जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। और जल्द ही बिहार में 70,000 दलित बच्चों के लिए रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार है, क्योंकि नीतीश कुमार है और थके हुए मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा है बिहार। देखिए, केंद्र सरकार के अधीन नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें बिहार को सबसे खराब बताया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति बताई गई है। तो इस रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए और हारे हुए हैं। नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है। तेजस्वी बोले कि हकीकत यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन अब बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। नीति आयोग ने बिहार के लिए जो रिपोर्ट जारी किया है ना, वो बिहार सरकार के लिए काफी शर्मनाक बात है। बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी यानी सबसे बेकार बता दिया गया है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार की यानी मोदी या बीजेपी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए इस फैसले को भी गलत बता दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नीति आयोग में आखिर कौन लोग काम करते हैं, अब की बार जाऊंगा तो पूछूंगा। आपको बता दें कि नीति आयोग केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार के अधीन काम करती है और बीजेपी सरकार के अधीन से ही ये बताया गया है कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे खराब है। और नीति आयोग के फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट वास्तविक अध्ययन नहीं है, इसका उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर इसका अध्ययन भी करना चाहिए। कभी बैठक होगी तो दोहराकर कहेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट से पूरी तरह से गर्म है नीतीश कुमार जी, कहा कि विचित्र तरीके से काम हो रहा है। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के ठीक पहले पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और इस पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल सा मच गया है। खबर आ रही है कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं और उपचुनाव में तारापुर से उम्मीदवार हो सकते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव।